हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आयशा आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं बिहार पैरामेडिकल ऑल डॉक्यूमेंट फॉर काउंसलिंग प्लस एडमिशन 2024 के बारे में बताने को जा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। जैसे कि 10th में आपका एडमिट कार्ड और आपका मार्कशीट लिया जाता है। उसके बाद हम 12th का बात कर लेते हैं, तो 12th में भी आपका एडमिट कार्ड प्लस मार्कशीट लिया जाता है। उसके बाद हम DCEC का एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना होगा, और जो आपने DCEC यानी कि मतलब पैरामेडिकल जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसमें जो फ़ोटो दिया था उसका भी आपको 6 कॉपी लेके जाना होगा। तो चलिए अब हम जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो आपको करंट बनवा लेना है, क्योंकि आप जाति प्रमाण पत्र पुराना लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज ऐसा होता है कि रिजेक्ट कर देता है पुराना होने के कारण। तो चलिए अब हम आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र आपका करंट होना चाहिए। अगर आपका 1 साल पुराना भी है तो चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं कि आपका जो रिजेक्ट कर देते हैं। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है। तो चलिए अब हम चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एजुकेशन जहाँ से लिया हो वहाँ का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीधे 12, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सीधे 12 पास आउट कर लेते हैं और उनका PMM सिलेक्शन हो जाता है। तो वैसे बच्चों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पार्ट 1 में होंगे या पार्ट 2 में होंगे या पार्ट 3 में होंगे, तो ऐसे में क्या करना है, उनको वहाँ से जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको भी लेना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि एजुकेशन आप लोग जहाँ से लास्ट बार करे होंगे, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका भी लगता है। तो चलिए हम जनरल कैटेगरी से, जैसे बहुत सारे बच्चों जनरल कैटेगरी से आते हैं, जो UR से इकोनॉमिकल बैकवर्ड मतलब आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी EWS का क्या बोलते हैं उसको, EWS का जो सर्टिफिकेट होता है उससे छूट मिलता है। उनका रैंक ज़्यादा आया होता है, लेकिन EWS से UR से उनका रैंक ज़्यादा आया होता है, लेकिन EWS से उनका रैंक बहुत ही अच्छा आया होता है। उनके लिए सर्टिफिकेट लेकर, उनके लिए भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। जैसे कि बच्चों मैं ये बता देती हूँ कि आपको आधार कार्ड का भी कॉपी लेके जाना होगा। जैसे कि आप 1-2 करवा ही सकते, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद DCEC के लिए ऑनलाइन, जैसे कि DCEC के लिए जो आपने ऑनलाइन किया गया था पार्ट ए एवं पार्ट बी का हार्ड कॉपी आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको DCEC का PMM और PMM का 2024 का आपको रैंक कार्ड भी लेके जाना होगा। उसके बाद जो आपने काउंसलिंग करा था, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करा था, वो भी आपको लेके जाना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप आप लोग जो मतलब भरे थे उसको भी आपको लेके जाना होगा। उसके बाद डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 कॉपी आपको लेके जानी होगी। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपी, जैसे कि आपको वेरिफिकेशन का कॉपी का 2 कॉपी लेके जाना है, फिर आपको बायोमेट्रिक का 2 कॉपी लेके जाना होगा। अगर ये आपको BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि हम क्या करें, मेरे पास SLC नहीं है, CLC नहीं है, या फिर CLC क्या होता है, TAC क्या होता है। तो चलिए बच्चों अब हम ये समझा देते हैं कि क्या होता है। जैसे कि 10th पास आउट, जैसे बहुत सारे बच्चे 10th पास आउट कर गए हैं तो उनको SLC मिलता है, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है। और जो बच्चों 12th पास हो गए हैं या फिर ग्रेजुएशन का फाइनल हो चुका है तो उन लोगों को CLC मिलता है। CLC का मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे बच्चों ऐसे भी होते हैं जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिए हैं और वो पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है, या फिर BSc पार्ट 1 में होंगे, BSc पार्ट 2 में या BSc पार्ट 3 में होंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो SLC नहीं है और ना CLC है, तो आपको वहाँ पे कॉलेज में जाके आपको CLC ले लेना चाहिए। अगर CLC आपको कॉलेज से नहीं मिलता है
या फिर टीसी आपको नहीं मिलता है तो आपको यूनिवर्सिटी भेज दिया जाएगा और आपको टीसी के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।